अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड के पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये हमारे बस का रोग नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव। ये मतलब वीडियो जो है, आप अगर आपको एक्टिव पैसिव का पता नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आती, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये थोड़े बहुत पहले आते हैं या आपको सारे भी आते हैं, उससे भी ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा, मैंने पंजाब के तमाम का तमाम बोर्ड, आपके जितने भी बोर्ड हैं, उनके पास्ट पेपर से सारे के सारे सेंटेंस निकाले हैं, उनको इकट्ठा किया है, उनको सॉल्व किया है। मतलब पास्ट पेपर के सारे सेंटेंस उठाए हैं। ये बेटा मैंने इनको एक जगह लिख दिया है, फिर उनके ये सिर्फ 4 बातों का रूल बना दिया, और मैं रूल आपको सिखाऊँगा ही नहीं। मैं कहता हूँ कि ये वीडियो आप सुन लें। जब आप ये वीडियो सुन लेंगे, हाँ, इ इसमें एक बात है कि आपने वीडियो को पूरा सुनना है। वीडियो पूरी सुनने के बाद अगर आपकी कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्फ्यूजन रह जाए, तो आप कहें सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है। बेटा, इसमें मैं आपको ना कोई रूल सिखाऊँगा, ना ये जैसे मैं देख रहा था, अब प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट याद रखें, पास्ट कंटीन्यूअस वर्ब ये वो, कुछ नहीं याद करवाऊँगा। मैं बस आपको मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने इस पे आपकी सोच है बेटा, मैंने इस पे कितनी मेहनत की होगी। मैंने 10 साला पास पेपर निकाले हैं, पंजाब के 50 पेपर खंगाले हैं, उनमें से सारे निकाले हैं, एक जगह रखे हैं। फिर उनको अच्छा ज़्यादातर रिपीट हो रहे थे, ये अब मज़े की बात है। मतलब अगर आप ये सारे सेंटेंस ये बूढ़ी वीडियो कर लेंगे, तो आपका इंशाल्लाह पेपर में यही आएँगे, क्योंकि मैंने जितने भी पास पेपर के थे, सारे निकाल लिए। और अब मैं जब ये करके, अगर आप इसको चेक करना चाहें, आप अपने बोर्ड के पेपर लें, उसमें से कोई भी पास पेपर इंशाल्लाह इसके अंदर मौजूद होंगे। और मैंने इसको इतना, क्योंकि मैंने इसको आराम से करवाया, आप भी इसको आराम से बैठ के देखें, सुनें। आपको सिर्फ़ सुनने से, मैं नहीं कह रहा आपने कुछ याद करना है, सिर्फ़ सुनने से ये चीज़ें याद हो जाएँगी। और ये 4 रूल, ये 4 याद करने हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, छोटी-सी चेंज करनी है, वर्ब की हमेशा तीसरी फ़ॉर्म लगेगी, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये बात मैं इतनी बार रिपीट करता हूँ, इतनी बार रिपीट होगी कि ये सारी बातें आपको इन सेंटेंस से समझ आ जाएँगी। मतलब मेरी वीडियो के 3 एंगल हैं। एक पहला एंगल, ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए हैं इसमें एग्ज़ाम्पल के, ये सारे के सारे पास पेपर के हैं। आप 1 मिनट की वीडियो भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि स्किप करेंगे आपका पास पेपर का कोई सेंटेंस निकल जाएगा। अच्छा, हम क्योंकि वो पास पेपर में रिपीट हो रहे हैं, जैसे प्रेज़ेंट के रिपीट हो रहे हैं, अब वो इतनी बार आ रहे हैं, तो वो हमें एक तो समझ आ रहे हैं, दूसरा एंगल ये है कि हमें समझ आ रहे हैं। मतलब रट्टा भी है, समझ भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब आपको सेंटेंस बहुत कीमती मिल रहे हैं, पास पेपर के हैं। फिर आपका रूल भी याद हो रहे हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ बेटा, बोनस के तौर पे मैंने आपके लिए की है। क्या याद करेंगे? इंशाल्लाह दुआएँ देंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्विज़ है। यानी ये आएगा, आप खुद अंदाज़ा लगाओगे, फिर चेक कर लोगे। तो इसकी मैंने यानी अपनी वेबसाइट पे इसका, आप खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वीडियो सुनना, बाद में प्रैक्टिस के लिए आप खुद भी अटेम्प्ट मोबाइल पे कर सकते हैं। इस पेज का लिंक ना मैं आपको नीचे पहले कमेंट में दे दूँगा। आपने पहले कमेंट के लिंक पे करना है क्लिक, और ये इस तरह होगा, मतलब पहले वीडियो सुने सारे, और फिर इसको यानी याद करेंगे, ये चीज़ है, इसका अच्छा ये बनता है, फिर ये यहाँ से चेक कर लें। इस तरह ये एक-एक करके आपके, मैं कहता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। बस वीडियो आपने पूरी देखनी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। टाइम निकालें, 1 घंटा, सवा घंटा, आराम से बैठें, ये टारगेट रख लें कि जी आज मैंने इसको ये टाइम देना है, और फिर मैं गारंटी देता हूँ आपके पास सॉरी, आपके पेपर में आपका ये वाला जो क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का, एक भी गलत नहीं होगा। तो बेटा शुरू करते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, द गोट गिव्स मिल्क। अब इसमें जो द गोट है ये सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला होता है सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जो काम होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, और जिस पर काम होता है या जो काम हो रहा
उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो द गॉट गिव्स मिल्क ये एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ये 4 रूल फॉलो करने हैं, ये जो आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, इसको हमने जैसे मैंने कहा कि हमने याद नहीं करने, हम सेंटेंस के साथ-साथ करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या था? मिल्क, और मैंने ये बना दिया मिल्क, यानी ये वाली चीज़ मैं एंड वाली स्टार्ट में ले आया, एंड वाली स्टार्ट में ले आया। इसके बाद हमने एक चेंज करनी है। अब चेंज क्या करनी है कि अगर आपके सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म हो, डू हो या डज़ हो, इन तीनों में से एक हो तो इज़ एम आर लगाना है। अब देखिए गिव, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। अब कैसे पता चलेगा बेटा? आगे आगे सेंटेंस में सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। गिव्स, एस से पता चल रहा है ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ये मैंने देखिए इज़ लगा दिए। भई एमआर क्यों नहीं लगाया? देखिए मिल्क, ये चीज़ डिसाइड करेगा आपको ये वाली चीज़ कि मिल्क के बाद इज़ आता है, एम तो आई के साथ आता है और आर कोई चीज़ जमा हो, प्लूरल हो उसके साथ आता है। तो मिल्क इज़ अब यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है? यूज़ वी3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाय लगाना है। बेटा जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा, हमेशा अब जो आपका पैसिव वॉइस होगा, ऊपर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो भी हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ बाय लगेगा। मतलब गिव है, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन, और बाय लगा देना है। उसके बाद बेटा आपने क्या लगाया ना, जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए द गोट सब्जेक्ट था, मैंने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। अब ये आपका बन गया, लेकिन ये अभी समझे नहीं है। अभी तो हम जब ये सेंटेंस करेंगे, हमें याद हो जाएगा। ये तो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको इंशाल्लाह ये सारे रूल भी याद हो जाएँगे, और मज़े की बात है जो सेंटेंस है वो बोर्ड के पेपर के है। द गोट गिव्स मिल्क, तो क्या बन जाएगा? मिल्क इज़ गिवन बाय द गोट। ये अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे हैं, एंड पे भी एक ये बात रिपीट करते रहेंगे कि आपका पैसिव वॉइस हमेशा इस तरह नज़र आना चाहिए। या इस तरह बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। अब ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव का, ये देखिए मिल्क है पहला। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एमआर, ये इज़ है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर बाय, और ये बाय लगा हुआ है, और जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, यानी ये सब्जेक्ट था ये एक्टिव का, और ये द गोट। तो ये सेंटेंस बनेगा। अभी हमारा पहले आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। ये कई बार बोर्ड में आया है। गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। अब देखिए हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इसका मतलब है सॉन्ग यहाँ आ जाएगा। तो ये देखते हैं, सो ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या करना है? अप्लाई चेंजेस। अप्लाई चेंजेस में क्या है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखिए सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेकंड इसकी सैंग है और संग है। बेटा इससे परेशान नहीं होना सर, हमें क्या पता चलेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? भाई यही सेंटेंस रिपीट हो के आते जो हम कर रहे हैं, तो साथ साथ ही पता चला लो कि सिंग की कौन सी सिंग, सैंग, संग, ये तीन फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से कुछ लगेगा। तो देखिए आर लगा। अब सर हमें क्या से पता चला इज लगना था? कि यार देखिए सॉन्ग्स प्लूरल है, जमा है, तो ये इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, ये वाली चीज डिसाइड करेगी। ठीक है जी। तो सॉन्ग्स आर। अब मैंने क्या कहा? थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ बाय। तो सिंग, सैंग, संग, ये तीन फॉर्म होती है, तो संग और बाय लगा दिया। और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ये सब्जेक्ट था और ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर संग बाय द गर्ल्स। अब ऊपर अगर हम देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग, तो ये आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये आर हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ, तो थर्ड फॉर्म बाय के साथ आ गई। और फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, ये सब्जेक्ट था और ये एक्टिव। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही रीड्स गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। अच्छा अभी तक हम ये नहीं पता चला रहे देखें कि कौन सा टेंस है, नहीं बस हम डायरेक्ट सेंटेंस को देख रहे हैं। तो हमारा वही रूल, इसमें अब सब्जेक्ट क्या? ही, इसमें वर्ब क्या है? रीड, रीड करना, और गुड बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। तो गुड बुक्स आ गया हमारा स्टार्ट में, गुड बुक्स। फिर उसके बाद क्या करना था? चेंजेस। अब बेटा जिसके साथ
एस हो ये भी फर्स्ट फॉर्म होती है, और वैसे भी फर्स्ट फॉर्म का हमें पता चल जाएगा, एस से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो रीड फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हमें इज एम आर में से लगाना है। अब हमने आर क्यों लगाया, तो क्योंकि एस है, अगर बुक होता तो गुड बुक इज, ठीक है। तो रीड की अब इसके बाद हमारे ये हो गए, चेंज कर दिया हमने, वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय लगाना है। अच्छा, रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड, रीड रेड रेड होता है, यही यानी स्पेलिंग यही होती है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो रेड बाय। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था ना, ही को ऑब्जेक्ट की यहाँ लेके आना था। अब आपने ही की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है वो हिम होती है। ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हिम होती है। ये बेटा अभी हम साथ साथ करेंगे, आगे सेंटेंस में यूज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। दे की देम होती है, ही की हिम होती है, और शी की हर होती है। तो ये तीन याद रख लो, आगे जो भी आया मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ही रीड्स गुड बुक, गुड बुक्स आर रेड बाय हिम। ही रीड्स गुड बुक्स आर रेड बाय हिम। अगर आप ऊपर वाला देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, ये ऑब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब आर लग गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म रेड लग गई बाय के साथ, और सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का सब्जेक्ट ही की बजाय हमने हिम लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। तो सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स है, न्यू क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, और वेयर वर्ब है। वेयर वॉर वॉर ये इसके थर्ड फॉर्म है, वो हम देख लेंगे कि अभी सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आए जी। देखिए न्यू क्लोथिस ऑब्जेक्ट था। अब क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से लगेगा, तो आर क्यों लगा, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, जमा है, ठीक है। द क्लोथिस आर, अब वेयर वॉर वॉर्न थर्ड फॉर्म आ गई, वॉर्न, और बाय के साथ आ गई, जो हम पहले कह रहे हैं कि वोन थर्ड फॉर्म हमेशा बाय के साथ। और आई की जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना, तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, ठीक है। आपके चार लफ्ज याद रखने, ही से हिम, शी से हर, दे से देम, आई से मी। आगे भी और कोई आएगा, ये चार पांच से ज्यादा नहीं है, समझ आ गई। आई वेयर न्यू क्लोथेस आर वोन बाय मी। आई वेयर न्यू क्लोथेस आर वॉन बाय मी। आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो ये सेम मैच करेगा। इसके बाद जी, सुमेरा वॉशेस क्लोथेस। अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट क्लोथेस है, सुमेरा सब्जेक्ट है, और वर्ब इसमें हमारा वॉश है। एस बता रहा है, फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉथेस को स्टार्ट में ले आएंगे, ये देखे जी, क्लॉथेस आ गया स्टार्ट में। फिर अप्लाई चेंज करना है, इज एम आर में से लगाना है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म है, वी वन है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर, तो आर लगा, क्यों, क्योंकि ये एस है। और फिर हमेशा से वर्ब की तीसरी फॉर्म वॉश्ड, और उसके साथ बाय, तो वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड होता है। और फिर सब्जेक्ट को ले आओ ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो सुमेरा में यहाँ ले आया, सुमेरा वॉशेस क्लोथेस, क्लोथेस आर वॉश्ड बाय सुमेरा, ठीक है। क्लोथेस आर वॉश्ड बाय सुमेरा। अच्छा, आपके मैंने ना तीन तीन रास्ते निकाल दिए, यानी एक तो ये ना आप बोलोगे ना, पैसिव वॉइस का एक अंदाज भी इसी तरह, क्लोथेस आर वॉश्ड बाय सुमेरा, ठीक है, इसी तरह बनते हैं ये। तो यू टेक अ बाथ डेली, अब देखें यू सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन बात ले रहा है डेली, यू। अब बात ऑब्जेक्ट है, डेली उसके साथ एज इट इज आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है, सॉरी वर्ब टेक है, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी के मुताबिक करेंगे डेली, सॉरी बात स्टार्ट में आ जाएगा, अब बात, तो अब बात, अब क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है टेक, टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म इसकी ये बनती है, तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारे पास फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इज एम आर में से लगाना था, तो इज लगा दिया। और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, डेली, अच्छा इसे बाय यू डेली भी आ सकता है, डेली बाय यू भी आ सकता है, उससे परेशान नहीं होना, यानी वर्ब उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और यू एंड पे आ जाएगा। तो अ बाथ इज टेकन बाय यू डेली, ये भी ठीक है। अ बाथ इज टेकन डेली बाय यू, ये भी ठीक है, सही है। डेली यानी ये एक एडिशनल चीज है, उसको आपने उसी तरह लगा देना है, इसकी कोई मसला नहीं। इसके बाद है जी, शी लाइक्स एप्पल। अब ये देखें, ये यही वाला सेंटेंस कई बार मैंने बोर्ड में देखा, और पंजाब के तमाम बोर्ड में मैंने रिपीट होके देखा। ये जब आपको मैं दिखाऊंगा ना पास पेपर, आपको उसमें ये वाला बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, शी लाइक्स एप्पल। तो उसी वही एस से पता चला फर्स्ट फॉर्म है, यानी इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस वाले असूल के मुताबिक होगा। तो एप्पल,
एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। शी की मैंने बताया बाय हर है तो देखते नहीं। एप्पल्स, अब क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एमआर में से लगेगा। आर क्यों लगा? क्योंकि ये एस था। एप्पल्स आर, और उसी तरह लाइक की थर्ड फॉर्म बनती है लाइक्ड बाय, और शी मैंने बताया था इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हर। तो शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं जी। द बॉय मेक्स द पिक्चर, ये भी बोर्ड में मैंने कई बार, खैर ये सारी बोर्ड के हैं, बस मैं तो उन पे ज्यादा फोकस करूं जो मैंने बार बार बोर्ड में देखे हैं। ये सारी बोर्ड के सेंटेंस है। तो द बॉय मेक्स द पिक्चर, अब द पिक्चर इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। द बॉय क्या है? सब्जेक्ट। और मेक्स फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, यानी ये हमारा वर्ब है। द पिक्चर स्टार्ट में आ जाएगा जी। तो द पिक्चर स्टार्ट में आ गया। अब क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज क्या होगी इसमें? इज एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर लगता है। अब देखिए इज क्यों लगा है भाई? वो पिक्चर्स नहीं है, एक ही पिक्चर है, तो सिंगल के लिए हमारा क्या लगेगा? इज। उसके बाद हमने क्या कहा कि वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय के साथ, तो मेक, मेड, मेड थर्ड फॉर्म, ये आ गई बाय के साथ। और उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, तो द बॉय। ठीक है, तो द बॉय मेक्स द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। अच्छा देखिए, ये वाला सेंटेंस आपने जरूर रखना है ये वेरीफाई के लिए कि मेरा सेंटेंस इस तरह बन रहा है कि सबसे पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो आना चाहिए। ये देखें, ये जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो आ गया। फिर एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ये देखिए ये एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय के साथ होनी चाहिए, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म बाय के साथ है। और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ये एक सब्जेक्ट है एक्टिव का, वो होना चाहिए। तो ये देखें मूवी, ठीक है, तो ये फॉलो होना चाहिए। इसके बाद है बेटा द मदर लव्स द चिल्ड्रन। अब लव्स फर्स्ट फॉर्म से हमें पता चल रहा है, तो द मदर लव्स द चिल्ड्रन। अब फर्स्ट फॉर्म है, द मदर सब्जेक्ट है और द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है। उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखें ये स्टार्ट में आ गया। फिर क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वाला रूल होगा इज एम आर। तो आर लगा क्यों? चिल्ड्रन जो है वो एक के लिए नहीं होता, एक के लिए तो बेबी होता है, चिल्ड्रन बच्चों को कहते हैं, जो ज्यादा बच्चे, तो आर आ गया। और लव की थर्ड फॉर्म है लव्ड, तो लव्ड आ गया, और बाय तो हमने लगाना ही है। और फिर उसके बाद द मदर, जो एंड द मदर, सॉरी, हाँ, जो इसका ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, बाय द, सॉरी, सब्जेक्ट लगाना है, तो बाय द मदर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। द मदर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। द चिल्ड्रन स्टार्ट में हमने लेके आना, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट में ले आए, और आर लव्ड बाय द मदर लव्स द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द। इसी बात है खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। ये बेटा आपके बोर्ड के अभी जो जितने मेरे पास ओपन है, ये देखें, ये पड़ा हुआ है खुर्शीद, ये बोर्ड का पास पेपर है। कौन से बोर्ड का है जी? रावलपिंडी बोर्ड का। ये इतनी बार मैंने देखा है, खुद नुशाबा इज हेल्प बाय, ये बहुत बार खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, खुर्शीद हेल्प नुशाबा बहुत बार आता है। आपको और भी कहीं मिल जाएगा। ये मैंने ये देखें, अभी द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय, अभी हमने की है। खैर हमने इस पे हम एंड पे आएंगे, अभी हम अपने सेंटेंस के फोकस करते हैं। अच्छा, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, नुशाबा ऑब्जेक्ट है, खुर्शीद सब्जेक्ट है, और हेल्प वर्ब है, हेल्प्स फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला रूल होगा। तो नुशाब वही पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, नुशाबा स्टार्ट में आ जाएगा, तो नुशाबा। और फिर क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो ये वाला इज एम आर में से लगना है, तो इज लगा नुशाबा, क्योंकि एक ही होती है, तो जमा होती तो फिर आर लगाते। और फिर उसके बाद बेटा हमने थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, और साथ बाय लगाना है। और खुर्शीद सब्जेक्ट था तो हेल्प है। खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। ठीक है, नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। अच्छा, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। अब यहाँ इस तरह का सेंटेंस आपको जरा कर सकता है कंफ्यूज, लेकिन आपने सुनिएगा। वी सब्जेक्ट है, यूज आपका वर्ब है, और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है। वी यूज मिल्क, ये असल सेंटेंस है। जो फॉर मेकिंग चीज, ये एडिशनल बात है, तो उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है? देखिए, हम हमारा वही रूल है, मिल्क ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया मिल्क, और फिर क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
तो इज़ एमआर में से क्योंकि मिल्क जो है वो सिंगल होता है तो इज़, और उसी तरह यूज्ड, अब यूज्ड बाय अस जिस तरह आपका पहले चल रहा है, यानी मिल्क इज़ यूज्ड, हमने तो यही सीखा ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, चेंज करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, थर्ड फॉर्म। तो उसी तरह भी कर सकते हैं, मतलब मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। वो मैं, हालाँकि ये आंसर ये लिखा होता है ज़्यादातर नोट्स में, मैं कहता हूँ आप इस तरह करो जो आप एक पक्का रिपीट कर रहे हो कि पहले भई क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इज़ एमआर लगेगा थर्ड फॉर्म, और फिर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी बाय अस होना चाहिए। बी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस। तो मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़, ये भी ठीक है। मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस, ये भी ठीक है। सही है। द बैंक डज़ नॉट गिव लोन टू मी। अब तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या था, द बैंक डज नॉट गिव लोन टू मी, और पैसिव क्या बन जाएगा इसका, आई एम नॉट गिवन लोन बाय द बैंक, आई एम नॉट गिवन द लोन बाय द बैंक। इसके बाद शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, शी है सब्जेक्ट, स्पीक इसमें है हमारा वर्ब, और द ट्रूथ है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले उसी तरह ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो द ट्रूथ आ जाएगा हमारा शुरू में, द ट्रूथ। अब देखिए डज, ये देखें ये वाला रूल है, डज है तो इज एम आर में से कुछ लगेगा, तो इज लगेगा क्योंकि द ट्रूथ एक है, तो द ट्रूथ इज, और नॉट वैसे ही आ जाएगा आपका। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय के साथ। और शी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन बाय हर, द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन बाय हर। इसके बाद नेक्स्ट, ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, और एक्सरसाइज इसमें ऑब्जेक्ट है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट में आ जाएगा, तो एक्सरसाइज। और डज, ये देखिए यही वाला रूल है, डज है तो इज एम आर आएगा, इज, और फिर नॉट वैसे ही आ जाएगा। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और अब उसके बाद देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि डेली पे शुरू में लाएं वो भी ठीक है, लेकिन एक हमारा एक रिदम बना हुआ है कि हम इस तरह करते हैं इसको, एक्सरसाइज इज नॉट टेकन बाय हिम डेली, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह करते हैं एक्सरसाइज इज नॉट टेकन बाय नॉट टेकन डेली बाय हिम, ये भी ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट, सॉन्ग्स आर संग बाय हर, सॉन्ग्स आर संग बाय हर। अच्छा यहाँ ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाज, ये मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड के पेपर में बाज, ये वही है रिपीट होके आ रहा है, हमने सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव करना है। यहाँ आपने ज़रा ख्याल करना है कि बोर्ड के पेपर में बाज टाइम क्या होता है कि पहले से ही पैसिव दिया होता है, एक आध सेंटेंस होता है, सारा नहीं, 5 सेंटेंस है, और वो भी बाज टाइम, हर बार नहीं, कि पैसिव दिया होगा। अब ये बाय हर, अब यहाँ आपकी थोड़ी मेहनत लगनी है कि आपने देखना है कि मैंने इसको कैसे बनाना है। तो कि अब ये जैसे कि ये सेंटेंस था ना, ये वाला, सॉरी, ये, अब बाय हर है तो बाय हर किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, शी की, तो शी आएगा, ठीक है। इसी तरह अब शी, आर, इज एम आर लगा हुआ है, इसका मतलब है सिंग्स आना चाहिए, और फिर एंड पे सॉन्ग आना चाहिए। तो ये ज़रा मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने दिए हुए हैं आप इनको याद करने, इंशाल्लाह पैसिव यही आ जाएंगे। तो यानी ये वाला काम कि पैसिव से एक्टिव भी आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बोर्ड के पेपर से ही लिए। मिल्क इज गिवन बाय द गोट, ये वही वाला सेंटेंस होगा, गोट, द गोट गिव्स मिल्क, ठीक है। आई एम गिवन अ प्राइज बाय हिम, तो ये भी ही गिव्स मी अ प्राइज, ठीक है। उसी तरह ये अब नए शुरू हो गया, ठीक है जी। ये मैंने एंड पे जो प्रेजेंट के थे वो मैंने इसलिए डाल दिए, आई एम गिवन बाय है तो इसका मतलब वो क्या है कि वो पैसिव है, तो बाय हिम है, तो हिम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही की, और एम से पता चल रहा है कि हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी गिव्स, ठीक है। और आए है तो वो मी बन जाएगा, और अपराइज ऐसे आएगा। इसको बहरहाल आपने रटना भी है थोड़ा सा। अब ये प्रेजेंट के हमारे खत्म हो गए, अब आईएनजी वाले, इसके बाद हमारे पास आईएनजी वाले शुरू हो गए। बेटा बिल्कुल वही सीन है इनका, मतलब कोई हमारी चेंज नहीं होगी, कोई तरीकाकार चेंज नहीं होगा। उसी तरह न्यू क्लोथ्स,
शुरू में आ जाएगा, ही जो है उसका हिम बन के एंड पे चला जाएगा। वेयर की थर्ड फॉर्म है वोन बन जाएगी। बस आईएनजी जहाँ होगा आपने एक काम करना है, थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना है, एक ये चेंज और एक छोटी सी चेंज, ही इज। अब ये इज जो है ना वो ही का है, ठीक है। इज जो है वो किसका है, ही का। लेकिन ये इज ही लगता है यानी प्रेजेंट ही लगता है, इज एम आर, लेकिन हमने क्योंकि हमारा न्यू क्लॉथिस ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वो उसके लिहाज से इज चेंज हो जाएगा। यानी अब क्योंकि ये एस है तो वो इज आर होगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगी। वो मैं बना के बताता हूँ कैसे। अब देखिए हमने हमारे मुताबिक क्या है कि न्यू क्लॉथिस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ये आर पे भी बात करते हैं। बाय हिम, ये देखें बाय हिम बन गया। वेयर की थर्ड फॉर्म वोन है। मैंने कहा सिर्फ आपने बीइंग लगा देना है। कहाँ लगाना है, थर्ड फॉर्म से पहले। कैसे याद रहेगा बीइंग लगेगा, भाई जहां भी आपका आईएनजी हो, जहां भी आपका आईएनजी हो, चाहे वो ही इज वेयरिंग हो, ही वाज वेयरिंग हो, आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, बस ये याद रखने। और ये मैंने कहा कि इज वाली जगह ना ये सेंटेंस वही, टेंस वही रहेगा कि इज एम आर ही रहेगा, लेकिन ये अपने पीछे वाले के हिसाब से चेंज जरूर होगा। देखिए ही के साथ इज लगता है, लेकिन हम यहाँ तो न्यू क्लोथ को स्टार्ट में लेके आ रहे हैं, तो ये तो एक जमा है, तो उसके साथ फिर आर लगेगा, ठीक है। तो ही इज वेयरिंग न्यू क्लोथेस आर बीइंग worn बाय हिम, सारा वही है। न्यू क्लोथेस आर worn बाय हिम, तो बीइंग क्यों लगा है वेयरिंग की, सॉरी, आईएनजी की वजह से, ठीक है। तो ये वाला रूल, ठीक। इसके बाद वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, तो अब वही काम हमारा, अ न्यू बुक शुरू में आ जाएगा। बाय वी बन के बाय आ साइड पे चला जाएगा, प्रिंट का प्रिंटेड होता है। देखते हैं जी, अ न्यू बुक शुरू में आ गया, उसी तरह अ न्यू बुक, और वी बायस बन के एंड पे चला गया, और प्रिंटेड प्रिंटेड हो गया। बीइंग शुरू में लग गया थर्ड फॉर्म से पहले, क्यों लगा, क्योंकि हमने आईएनजी देखा। ये वाला रूल देखिए, हम पहले ये वाला रूल रटा गया, अब ये रट रहे हैं हम, ठीक है। तो आईएनजी की वजह से बीइंग लग गया। अब वही बात, ये आर किसकी वजह से है, वी की वजह से। तो आ न्यू बुक एक बन गया तो एक के साथ इज आता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर हम इज एम आर, भाई एक ही लगना ना, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो अपने पीछे वाले के हिसाब से, वी है तो आर है, यानी सिंगल है तो इज है, जमा है तो आर, सिंपल सी बात है। तो अब वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक इज बीइंग प्रिंटेड बाय अस। इसके बाद नेक्स्ट, दे आर किलिंग द मैड मैड सॉन्ग, वो एक पागल कुत्ते को मार रहे हैं। दे आर किलिंग द मैड सॉन्ग, द मैड सॉन्ग्स। अब ये ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा। दे है तो बाय देम बन के एंड पे चले जाएगा, और किल थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगी। देखते हैं, द मैड डॉग्स, द मैड डॉग्स। अच्छा देखें, किल्ड बाय आ गया, किल की जगह थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, और दे है तो देम, ये हो गया। अब मैंने कहा कि थर्ड फॉर्म से पहले आईएनजी की वजह से, इस वजह से आपने क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग लग गया। और ये आर है। अब देखिए, मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूँ कि आपने इसको चेंज करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना, बस उससे पीछे वाले को देखना है। ये प्लूरल है तो आपने आ लगाना है। अब ये जरूरी नहीं है इज चेंज होगा, नहीं भाई, ऐसे डॉग्स है तो आर ही रहेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। तो दे आर किलिंग द मैड डॉग्स, द मैड डॉग्स आर बीइंग किल्ड बाय देम, ठीक है जी। द रिच मैन इज गिविंग आर्म्स। अच्छा अब देखिए, द रिच मैन सब्जेक्ट है, आर्म्स ऑब्जेक्ट है, गिव वर्ब है। चलिए जी, आर्म्स हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, आर्म्स, और फिर उसके बाद द रिच मैन एंड पे चला जाएगा, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, उसके बाद साथ गिवन बाय आ जाएगा। और मैंने कहा थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना है, तो बीइंग लग गया। अब अगेन वही बात आ गई, इज आर क्यों नहीं हुआ, आर्म्स एक लफ्ज है, एक आर्म्स है, ठीक है। तो आर्म ये जमा नहीं है, ये आर्म्स है, लफ्ज है, ठीक है। तो आर्म्स इज बीइंग गिवन बाय द रिच मैन, ठीक हो गया। इसके बाद ही द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, द बॉय इज क्लाइंबिंग, ये क्लाइंबिंग नहीं पढ़ते, क्लाइंबिंग पढ़ते हैं। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। अब द वॉल शुरू में आ जाएगा, अच्छा, फिर द बॉय एंड पे चला जाएगा, और क्लाइम की थर्ड फॉर्म होती है क्लाइम्ड, तो क्लाइम्ड बाय आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे, द बॉल ये आ गया, और फिर द बॉय सब्जेक्ट था, एंड पे चला गया, और क्लाइम्ड आ गया, और आईएनजी से थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाया, क्यों,
इस आईएनजी की वजह से। अब यहाँ भी इज़ है, यहाँ भी इज़ है, भई हमने कहा था हमने इसको चेंज नहीं करना। हमने पीछे वाले के हिसाब से देखा, द वॉल एक दीवार है तो इज़ रहेगा बस। कोई द वॉल्स होता, एस होता तो आ लग जाता। अच्छा देखिए कितनी खूबसूरत बात है हमारे सेंटेंसेस की, हमें लफ्ज़ों के मायने नहीं आ रहे, हम फिर भी इसको पैसिव कर पा रहे हैं। हमें इस वो मैं एक्टिव पैसिव बच्चों की सुन रहा था और टीचर्स की सुन रहा था। पहले आप सेंटेंस पहचाने, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये कर दें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो एक भई अभी तक देखिए हमने कोई लंबी-चौड़ी बात की है? नहीं की। तो इन और फिर मैंने पहले वो देखिए प्रेजेंट के चले गए, अब आईएनजी वाले आ गए, ठीक है? इसी तरह ये आपको सारे इंशाल्लाह कराएँगे। बेटा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना है हमने कैसे लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है? नेक्स्ट जी, अरफा इज़ वाइंडिंग द वॉच। अब द वॉच आ जाएगा स्टार्ट में। अच्छा मैं सॉरी बात एक और बीच में याद आ गई। बा अगर आप यूँ सोच रहे हो कि ये तो आईएनजी वाले मुझे आगे स्किप कर दो, भई ये सिर्फ़ मैंने शुरू में कहा था ना कि सिर्फ़ सीखना मुराद नहीं है। ये सेंटेंस जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये सारे मैंने पास पेपर से निकाले हैं। पचासों पेपर मैंने खंगाले हैं, उनमें से ये 80 सेंटेंस निकले, ये ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है? तो आपने सुनना है, ये एक बार आपने एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है टाइम की। एक बार दे दिया टाइम, इंशाल्लाह ये आपके पक्के हो जाएँगे, ठीक है जी? अरफा इज़ वाइंडिंग द वॉच। अब द वॉच स्टार्ट में आ जाएगा, अरफा एंड पे चला जाएगा, वाइंडेड बाय आ जाएगा, वाउंड बाय आएगा सॉरी, वाइंडेड नहीं आएगा, वाउंड होता है इसका थर्ड फॉर्म। तो द वॉच स्टार्ट में आ गया, अरफा एंड पे चला गया, वाइंड की थर्ड फॉर्म होती है वाउंड, तो वाउंड और फिर साथ बाय और बीइंग लगेगा क्योंकि आईएनजी है, और इज़ है, क्यों लगा इज़ हमने इसके हिसाब से देखना। द वॉच एक है तो इज़ लगेगा। नेक्स्ट, अमजद इज़ वाइंडिंग द वॉच, वही बात है, द वॉच इज़ बीइंग वाउंड बाय अमजद। इसमें दे अब ये नेक्स्ट शुरू हो गया। ये लीजिए हमने एक ये रूल भी कर लिया, एक ये भी कर लिया, और होपफुली ये 4 तो आपको रट गए होंगे, ठीक है? शुरू में मैंने कहा था ना, दे हैव वॉन द मैच। अब देखें हमने द मैच, वही चीज़ पुरानी शुरू में आ जाएगा, दे है तो बाय देम एंड पे चला जाएगा। अब ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, विन, वॉन, वॉन, तो वॉन ही आएगा। क्योंकि हमने ये नहीं कहना कि पहले ये हो तो ये, भई हमने बात की है कि हमेशा से आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है जी? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हमारे बात है कि हैव का क्या करना है, तो ये देखिए हमने कहा है कि जहाँ हैव हैड होगा, वहाँ आपने हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, हैज़ है तो हैड बीन लगाना है। देखते हैं कैसे। द मैच शुरू में आ गया ये वाला एंड वाला, द मैच। अभी इसको नहीं छेड़ते। दे है तो बाय देम ये आ गया, और वोन पहले से ही थर्ड फॉर्म है, चलो उसकी मेहरबानी बता दिए तो वोम। अच्छा आपको एक निशानी बताता हूँ, इसकी अभी टेंशन छोड़िए, हैज़ है कैसे बन गया बताता हूँ। बस आप जहाँ लफ्ज़ हैव हो ना, जहाँ सेंटेंस में लफ्ज़ हैव हो, हैड हो या हैव हो, हैव, हैज़, हैड हो ना, तो याद रखिएगा हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जहाँ आपको नहीं पता चल रहा कि इसकी थर्ड फॉर्म कौन-सी है, तो जब अगर लफ्ज़ में हैव, हैड हो, तो उसकी थर्ड फॉर्म वही होती है जो उसने लगाई होती है, तो हमने भी वही लगानी होती है, ठीक है जी? अच्छा अब आ जाएँ जी, द मैच एंड वाला बन गया शुरू में, द मैच हो गया। दे है तो बाय देम बन गया एंड पे, बोन थर्ड फॉर्म लग गई, और मैंने कहा था कि हैव है तो बीन ऐड कर देना। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर तो हैव था, अब ये हैज़ बने कैसे? देखिए बेटा, हैज़, हैव एक ही चीज़ होता है, बस फ़र्क क्या है? सिंगल के साथ हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। सिंगल के साथ हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई के साथ वो हैव ही होता है, बाकी और यू के साथ हैव होता है। बाकी तमाम के तमाम सिंगल के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। अब मैंने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना आपका, इसके लिहाज से होगा, बाकी कोई चीज़ नहीं आएगी। तो द मैच सिंगल है तो वो हैव नहीं लगेगा, हैव हैज़ लग जाएगा। ये आगे हम बात भी करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगी। बस आपने सब में हैव, हैज़, हैड हो तो उसके साथ बीन ऐड करना है अपने से, बाकी वही चीज़। द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं, हो जाएगा याद इंशाल्लाह। मैंने कहा हैव है ना तो आँखें बंद करके लगा लो, यही थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है? तो खैर द पोएम शुरू में आ जाएगा, दे बाय देम एंड पे आ जाएगा। टॉट पहले ही थर्ड फॉर्म में टॉट होता है। तो हैव बीन या हैज़ बीन लगाना है हमने। हैव से पता चला है कि हैव बीन या हैज़ बीन लगाना है। तो कैसे पता चलेगा कि हैज़ है या हैव है? भई उससे पीछे वाले को देखो। सिंगल है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। दे हैव टॉट द पोएम,
द पोइम हैज बीन टॉट बाय देम, ठीक है जी। वी हैव नॉट टेकन टी, टी है तो शुरू में आ जाएगा, वी है तो बायस आ जाएगा। मैंने कहा जहाँ हैव है ना वो खुद ही थर्ड फॉर्म है, तो टेकन देखो तो खुद ही है। द टी, अब टी आ गया, वी है तो बाय अस आ गया, और टेकन वो खुद ही टेकन है। बीइंग, बस जिस तरह आईएनजी में हमने थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाया था ना, हैव, हैज, हैड का कोई जुमला होगा, ये वाली बात हम कर रहे हैं, हैज हैव हैड का जुमला होगा तो उसके साथ बीइंग लगेगा, ये वाला बीइंग, ठीक है। आईएनजी है तो बीइंग, और ये थर्ड फॉर्म से पहले। अब बाकी रह गई यही वाली बात, तो भाई इसको जैसे हम इज एमआर पीछे वाले के हिसाब से देखते थे, इसी तरह हैज हैव भी पीछे वाले के हिसाब से देखते हैं। अगर ये सिंगल है तो हैज है, प्लूरल है तो हैव है, बाकी वही चीज। वी हैव नॉट टेकन टी, दैट टी हैज नॉट बीन टेकन बाय अस। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो माई ब्रेकफास्ट स्टार्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। आई है तो बाय मी आ जाएगा, टेकन थर्ड फॉर्म खुद है। हैव बीन, हैज बीन लगेगा, देखते हैं क्या लगता है। तो माई ब्रेकफास्ट स्टार्ट में आ गया, आई मी बन गया, और टेकन वो खुद ही थर्ड फॉर्म थी, बाय, टेकन बाय आ गया। मैंने कहा कि अगर हैव हैज हैड है ये वाली बात, तो आपने बीन लगाना है थर्ड फॉर्म से पहले, तो बीन लग गया। और हैज क्यों लगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट सिंगुलर, ठीक है नहीं। तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट हैज बीन टेकन बाय मी। दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटी, अब देयर ड्यूटी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। दे है तो बाय देम एंड पे चला जाएगा। डन खुद ही है, थर्ड फॉर्म। मैंने कहा हैव हैज हैड है तो वो खुद ही थर्ड फॉर्म है, तो डन बाय आ जाएगा। और हैज है में देखते हैं क्या लगता है। देयर ड्यूटी, ये आ गया शुरू वाला, ये वाला देयर ड्यूटी, और हैज़ को हम नहीं छेड़ते। बाय देम ये आ गया, और डन खुद ही है, तो उससे पहले क्योंकि हैव है तो हमने बीन लगा दिया, नॉट पहले ये। हैज़ क्यों लगा, क्योंकि देयर ड्यूटी एक ड्यूटी है, तो इसलिए द ड्यूटी, देयर ड्यूटी हैज़ नॉट बीन डन बाय देम, ठीक है। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, अब मैं अगेन कह रहा हूँ बेटा, आपको समझ आ गई होगी, लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जुमले सारे के सारे कौन से हैं, बोर्ड के। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, तो देयर जॉब स्टार्ट में आ जाएगा, बल्कि हम इसको डायरेक्टली देख लें, देयर जॉब, और फिर बाय देम, दे की वजह से डन पहले ही पड़ा हुआ है, और बीन लगाना है, नॉट ऐसे ही आएगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, ये वाला लफ्ज। देयर जॉब एक जॉब है। वी हैव हेard द सॉन्ग्स, अब यहाँ वो चीज़ चेंज होगी, शुक्र है आ गया प्लूरल वाला जो आपको समझ आएगा। द सॉन्ग स्टार्ट में आ जाएगा, वी है तो बाय एंड पे चला जाएगा, हेड खुद थर्ड फॉर्म है। देखते हैं द सॉन्ग्स, अब देखें ये हैव क्यों बना भाई, इससे पीछे प्लूरल है, ठीक है। द सॉन्ग्स हैव, और हमें पता है क्योंकि हैव था तो बीन लगाना है, और हेड मैंने कहा कि अगर हैज हैव हैड है तो वो पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो लेकिन आपने हमेशा पैसे में थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय और बी की जगह आ सकती है, ठीक है जी। बी, द सॉन्ग्स हैव बीन हेard बाय अस। दे हैव बॉट अ हॉर्स, अब अ हॉर्स शुरू में आ जाएगा, दे बाय द एंड पे चला जाएगा, बॉट बाय की खुद थर्ड फॉर्म है, तो अ हॉर्स हैज बीन बॉट बाय देम। अब ये हम किसको बाय देम, वो दे की वजह से होगा, बॉट थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव है तो हमने बीन लगाना है। अच्छा, अ हॉर्स शुरू में आ गया, हैज क्यों है, क्योंकि एक हॉर्स है। आगे चलिए, शी हैज नॉट बीटन द डॉग, अब द डॉग स्टार्ट में आ जाएगा हमारा, शी है तो बाय हर एंड पे चला जाएगा, तो द डॉग, और बाय हर एंड पे बीटन उसी तरह, क्योंकि ये खुद थर्ड फॉर्म है तो हमने तो थर्ड फॉर्म लगानी है। और उस हैज हैव हैड है तो बीन लगेगा, और नॉट वो वैसे ही आ जाएगा। और हैज क्यों लगा, द डॉग एक है तो द डॉग हैज नॉट बीन द बीटन बाय द हर, बाय हर सॉरी। द डॉग हैज कॉट द रैबिट, अब द रैबिट क्या है, शुरू में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, द डॉग एंड पे चला जाएगा, कॉट बाय आ जाएगा, तो देखिए द रैबिट शुरू में आ गया, और कॉट बाय थर्ड फॉर्म, और द डॉग ऑब्जेक्ट एंड पे आ गया। अब ये हैज क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा सॉरी सिंगल है। बीन क्यों लगा, हैज की वजह से। हैज हैव हैज तो क्या लगना है, बीन लगना है। द गर्ल हैज रिटन द स्टोरी, अब द स्टोरी स्टार्ट में आ जाएगा, द दैट गर्ल एंड पे आ जाएगा, बाय दैट गर्ल, और रिटन खुद ही थर्ड फॉर्म है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। द स्टोरी हैज, द स्टोरी ये वाली स्टोरी, अब बाय दैट गर्ल, ये देखें ये शुरू में दैट गर्ल आ जाएगा, और रिटन पहली थर्ड फॉर्म है। बीन हमने कहाँ लगाना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ हैज हैव हैड होगा बीन लगा देना। और ये हैज, मुझे कैसे पता चलेगा हैज बीन लगाना है, बीन लगाना है,
इसकी वजह से अगर ये पीछे वाला आपका एक है तो हैज़ अदरवाइज़ है, ठीक है? द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय दैट गर्ल। द डॉग हैज़ नॉट बीन बिटन बाय हर। देखिए वही वाला जुमला आ गया ना, क्या हमने इसका बनाया था, अब इसको कैसे बनाएँगे? बाय हर है तो शी आ जाएगा और द डॉग एंड पे चला जाएगा, बीटन खुद ही एक थर्ड फॉर्म है और नॉट ये वाला हो जाएगा शी की जगह, क्योंकि शी है तो शी के साथ हमेशा हैज़ लगा है। शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। इसके बाद है नादिर हैड रेड द बुक। अब देखिए हैड है ना, हमने कहा हैड हैज़ है, वो हमने बीन लगाना ही लगाना है, बीन आना चाहिए, जहाँ हैज़ हैव ऐड होगा वहाँ बीन लगेगा। द बुक शुरू में आ जाएगा, नादिर बाय नादिर एंड पे आ जाएगा, रीड वो हमेशा खुद ही थर्ड फॉर्म है। तो देखिए द बुक शुरू में आ गई, बाय नादिर एंड पे चला गया, रीड है तो हम मतलब हैड है तो हमने देखें हैड बीन ज़रूर लगाना है, ठीक है? अच्छा यहाँ एक बड़ी मज़े की बात है, हैज़ और हैव होता ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि मुझे यहाँ हैज़ लगाना है कि हैव लगाना है। लेकिन हैड हो, पुरानी बात हो, तो फिर हर एक के साथ हैड लगता है, सिंगल हो, प्लूरल हो। मतलब अब पूरे में आपको क्या चेंज करना है, जस्ट बीन का, बाकी वही गेम है। दोबारा देखते हैं। अच्छा चलिए तो खत्म ही हो गया। कैसे करे थे मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए द बुक हैड हैड ही रहेगा। हैड किस जगह आपने हैड बीन लगाना है, देखिए द बुक हैड बीन और थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करनी है और बाय लगाना है और एंड पे ना दे, ठीक है? ये बात है। अब ये बेटा पास्ट वाले शुरू हो गए, वो हमारा ये वाला खत्म हो गया। अब ये वाली गेम चलेगी सारी। दे कॉट बर्ड्स। अच्छा रूल वही है, यही 4 रूल फॉलो होंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, बर्ड शुरू में आ जाएंगे, दे बाय देम आ जाएगा। अब ये देखिए कॉट सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो आपका वाज या वर लगेगा। कैसे? बर्ड्स स्टार्ट में आ गया, वही चीज़। दे है तो बाय द एंड पे चला गया, कॉट की हमेशा अच्छा थर्ड फॉर्म ये हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। कॉट ये है कैच, कॉट, कॉट तो थर्ड फॉर्म लगाई हमने। अब मैंने कहा कि अगर सेकंड फॉर्म होगी या डिड हो, सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो आपका वाज़ लगेगा या वर। कैसे पता चलेगा सर वाज़ है या वर? भई इसकी भी वही गेम है, पीछे वाले को देखो। अगर पीछे वाला सिंगल है तो वाज़, प्लूरल है तो वर, सिंपल। बर्ड्स वर कॉट बाय देम, ठीक है नहीं? बाकी वही सीन, हमेशा थर्ड फॉर्म है, बाय लगेगा, जो सब्जेक्ट है हमेशा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है हमेशा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है नहीं? नेक्स्ट, ही किल्ड अ स्नेक। ये बेटा मैंने कोई 20 पेपरों में देखा हुआ, ही किल्ड अ स्नेक। तो स्नेक शुरू में आ जाएगा, ही बाय हिम बन के एंड पे चला जाएगा। किल सेकंड फॉर्म है लेकिन किल्ड किल्ड तो किल्ड ही रहेगा। अब वो आपको कैसे पता चलेगा सर वाज वर का? तो ईडी है ना, तो यानी वी टू यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो वाज वर जरूर आएगा। तो अ स्नैक वाज किल्ड बाय हिम, ठीक है? देखिए ही बाय हिम बन गया, अ स्नैक शुरू में आ गया और किल्ड हम तीसरी फॉर्म ये उसी तरह है। अब वाज़ क्यों लगा? क्योंकि ये पास्ट है, यानी सेकंड वर्ब की दूसरी फॉर्म है, किल्ड मुझे पता चल रहा है, तो अ स्नेक वाज़ किल्ड बाय हिम। अच्छा हम ना ये ऊपर वाला काफ़ी देर हो गई, इसको रिपीट नहीं कर, देख लें। ये सब के लिए सेम है, देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव का एक्टिव था, फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए वाज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, फिर बाय, वो बाय लगा हुआ है और फिर सब्जेक्ट ऑफ यही का सब्जेक्ट, ठीक है ना? नेक्स्ट, आई पोस्टेड द लेटर। द लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, तो द लेटर शुरू में आ जाएगा, आई बाय मी हो जाएगा, पोस्टेड खुद थर्ड फॉर्म है, वॉज और वर लगाना है किसकी भी। द लेटर ये शुरू में आ गया, आई बाय मी बन गया, पोस्टेड थर्ड फॉर्म है। अब वॉज जो है क्यों लगा, वर वर क्यों नहीं लगा? तो द लेटर एक ही होता है तो इसलिए वो लग गया, ठीक है? द लेटर वॉज पोस्टेड बाय मी। आवर टीम वॉन द मैच। अब द मैच शुरू में आ जाएगा, आवर टीम है तो ये एंड पे चला जाएगा, बाय वॉन सेकंड फॉर्म है, विन वॉन वॉन, तो ये बाज ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड सेम है लेकिन आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है? तो अब वो सेकंड फॉर्म से मुझे पता चला है कि भाई वॉज या वर लगना है, तो वॉज लगा है, वर क्यों नहीं लगा? मैचेस नहीं है, एक मैच है, द मैच वॉज वन बाय आवर टीम। नेक्स्ट, शी गेव मी 5 एप्पल्स, शी गेव मी 5 फिल्म्स। ये दो सेंटेंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए। शी गेव मी 5 एप्पल्स, शी गेव मी 5 फिल्म्स, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो 5 एप्पल्स शुरू में आ जाएगा, शी जो है
ये एंड पे चला जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है। आई वॉज गिवन 5 एप्पल्स बाय हर, ये हो गया। ये मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ, हमने कैसे सीखा है। शी गेव मी, तो अब आई का देखें क्या बन जाएगा। आई ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला है। किसने दी है, शी ने। क्या काम है, देना। और किसको, मी, आई को। तो मी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी आई बन गया। शी है तो बाय हर। अब इस बाय हर को आप गिवन बाय हर लिख लो या एंड पे ले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो गेव से सेकंड फॉर्म में हमने हमेशा कौन सी, गिवन लगानी है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की दूसरी फॉर्म में वॉज वर लगेगा, तो आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज गिवन, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन 5 एप्पल्स बाय हर, इस तरह भी कर सकते हैं। आई वॉज गिवन बाय हर 5 एप्पल्स, ये भी कर सकते हैं। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, अब देखिए 5 वीडियो फिल्म्स, क्या खरीदा है उसने, 5 वीडियो फिल्म, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या खरीदा है, 5 वीडियो फिल्म, तो 5 वीडियो फिल्म स्टार्ट में आ जाएगा, शी बाद में चला जाएगा, बाय हर बन के, और बॉट थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो 5 वीडियो फिल्म्स बॉट बाय हर, वर्ब वॉज में से एक लगना था, क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ये वाला रूल कहता है। तो एस है, फिल्म्स है, तो वर लगेगा। तो 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर, ठीक है जी। दे कॉट द थीफ, उन्होंने चोर पकड़ा। द दे थी, द थीफ हो गया ऑब्जेक्ट, दे हो गया बाय देम। तो देखते हैं जी, वही पहले वाला, ये द थीफ वॉज कॉट बाय देम। वॉज क्यों लगा, क्योंकि काट है, और यानी सेकंड फॉर्म है, वॉज वर लगना था, तो वॉज क्यों है, द थीफ की वजह से। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, ये भी पास पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब देखिए द डोर ऑफ द कार, द डोर ऑफ द कार, ये देखिए क्या ओपन किया उसने, द डोर ऑफ द कार। तो ये आपका शुरू में आ गया, द डोर ऑफ द कार। फिर किसने ओपन किया, द ड्राइवर ने, तो बाय द ड्राइवर, ये आ गया। ओपन की थर्ड फॉर्म भी ओपन ही होती है, तो वाज वर लगना था। तो एक दरवाजा है, तो द डोर्स होता तो वर होता, डोर है तो वाज है। तो डोर ऑफ द कार वाज ओपन बाय द ड्राइवर। ही टूक अवे माई बुक्स, अब ही टूक्स अवे माई बुक्स, अब माई बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो ये शुरू में आ जाएगा। ही है तो बाई ही मैन पे चला जाएगा, टेकन अवे हो जाएगा थर्ड फॉर्म। माई बुक्स, अब देखिए वर क्यों लगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म थी, तो वाज वर लगना था। तो वाज वर में से वर क्यों लगा है, क्योंकि पीछे एस है। तो माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड, अब देखिए किसको डराया है या डरा दिया है सडन नॉइज ने, एक ही दम शोर ने, द चाइल्ड को। तो द चाइल्ड स्टार्ट में आ जाएगा। किसने डराया है, द सडन नॉइज ने, तो वो एंड पे चला जाएगा, द चाइल्ड। और बाय द सडन नॉइज एंड पे। फ्राइटेंड की सेकंड फॉर्म भी फ्राइटेंड ही होती है। तो वॉज वर क्यों लगा, क्योंकि फ्राइटेंड ईडी है, सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर लगना था। तो वॉज लगा क्योंकि एक ही चाइल्ड, ठीक है। द आर्मी डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट, चले शुक्र है जी, ये डिड वाला लफ्ज भी आ ही गया ताकि आपको क्लियर हो जाए। द आर्मी डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट, अब द फोर्ट शुरू में आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, द आर्मी एंड पे चला जाएगा। बाकी देखते हैं जी क्या चेंज हो। द फोर्ट ये शुरू में आ गया, द आर्मी बाय द आर्मी सेंड पे। कैप्चर की थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड होती है, नॉट वैसे ही लगा हुआ है, सिर्फ डिड की वजह से वाज वर लगना है। तो वाज लगेगा या वर लगेगा, ये पीछे वाला जुमला लफ्ज डिसाइड करेगा। द फोर्ट एक फोर्ट है, तो वो वाज लगेगा, ठीक है। द फोर्ट वाज नॉट कैप्चर्ड बाय आर्मी। शी डिड नॉट टेल अलाई, वो बिल्कुल सिंपल, अलाई हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, बाय हर ऊपर आ जाएगा। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, तो डिड की वजह से वाज वर लगना है, तो ये वाज लगा हुआ है। वाज क्यों लगा है, वर क्यों नहीं, तो अलाई एक लाए है, तो वाज ही आएगा। तो अलाई वाज नॉट टोल्ड बाय हर। इसके बाद है यू वर टेलिंग अ स्टोरी, तो अच्छा अब ये जी बेटा खत्म हो गए पास्ट के। अब ये आईएनजी के शुरू हो गए, लेकिन पास्ट के। पहले हमारे थे इज टेलिंग वाले थे, आर वाले थे, इज एम आर वाले, अब वर है, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम। आईएनजी है तो बींग लगेगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अभी देखना, अ स्टोरी है शुरू में आ जाएगा, अ स्टोरी। यू है तो बाय यू एंड पे चला जाएगा। टेल हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, टोड लगा हुआ है। थर्ड फॉर्म से पहले क्योंकि यहाँ आईएनजी आ गया है,
आईएनजी से पहले तो थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना है। बाकी जिस तरह हम इज एम आर लिखते थे यहाँ वॉज वर लगेगा, और वॉज कहाँ लगना है, अगर पीछे सिंगल है तो वॉज, अदरवाइज वर। बाकी सेम टू सेम, अभी मैं रिपीट करता हूँ। शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट स्टार्ट में शी, बाय हर एंड पे टीचिंग थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो वॉज वर वो ही रहेंगे, बस ये होगा कि या वॉज लगेगा या वर। अब देखिए द स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट एस की वजह से वर आ गया है, बाकी वही आईएनजी की वजह से हमारा क्या लग गया, बीइंग, और थर्ड फॉर्म द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। तो ये याद रखना है कि जिसमें आईएनजी है उसमें बीइंग लगना है। बाकी ये जो वाज वर है तो वाज वर ही रहेगा, इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, बस फर्क ये होगा सिंगल है तो वाज वर, प्लूरल है तो वर। द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स शुरू में आ जाएगा, द टीचर एंड पे चला जाएगा। देखें द स्टूडेंट्स और बाय द टीचर एंड पे चला गया। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प होती है, आईएनजी था इसमें, हेल्पिंग तो बीइंग लग गया। मैंने कहा वॉज वर उसी तरह रहेगा, लेकिन पीछे देखना है, एस है तो वर, अगर सिंगल होता है वाज। द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प बाय द टीचर। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, द, अब देखिए जो वाई वाले क्वेश्चन है ये जरा देख लें बेटा, इसीलिए इनको एंड पे रखा है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस उसी तरह जो क्वेश्चन वाला जुमला होगा ना, क्वेश्चन उसी तरह आपका आ जाएगा। देखिए वाई वाज वर है और आईएनजी है, तो वाज वर तो उसी तरह रहना है, जब मैंने कहा कि वाज वर उसी तरह रहेगा। आईएनजी में तो हमें बस बीइंग का बीटन से पहले यानी थर्ड, यानी मैं पहले एक में जो हमने पहले सीखी वो चीज़ें देखें। दे है तो बाय देम एंड पे चला गया, यानी एंड पे चला गया। द बॉय है तो ये देखिए स्टार्ट में आ गया है। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, और बीटन से पहले बीइंग लगाना है, क्यों, आईएनजी की वजह से, इस आईएनजी की वजह से सारे आ गए। फर्क ये है कि देखिए द बॉय वॉज बीइंग बीटन, तो क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में चला जाता है, तो वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। तो बाकी वही सीन है, वाई आपने शुरू में वज वाज वट इस तरह के लफ्ज हों तो वो यही इसी तरह पड़े रहेंगे। इतना सा फर्क होगा कि जो आपका वाज वर हो चेंज होना था द बॉय की बजाय की जगह, वो पहले आ जाएगा। देखें ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग, तो वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, बाकी सेम टू सेम है, आगे आएंगे वो कर लेंगे। वाई वर दे बीटिंग द थीफ, द थीफ शुरू में आ जाएगा, द थीफ इसमें ऑब्जेक्ट है, दे बाय देम एंड पे चला जाएगा, बीट है बीटन बनेगा, देखते हैं जी। दे की बजाय बाय देम बन गया, ठीक है जी। बीटिंग है तो थर्ड फॉर्म है बीटन, और आईएनजी है तो बीइंग बीटन, ठीक है। अब थीफ शुरू में चला गया, द थीफ ये वाला। अब द थीफ वॉज आना था, वॉज वर ही रहेगा, क्योंकि ये वर है ना, तो वॉज वर ही रहेगा। पीछे क्यों चला गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, और मैंने कहा ये वाई वट ये शुरू में रहेंगे, ठीक है। तो वाई वॉज द थीफ बीइंग बीटन बाय देम। वी ये खत्म हो गए जी, अब हेड वाले शुरू हो गए। वी हैड सीन हिम, अब ही, ये देखें ही जो है, ही में इधर ही बन के वी बाय अस एंड पे चला जाएगा। मैंने कहा कि हैड है तो फिर तो आपका काम ही आसान हो गया, हैड बीन ऐड कर दो, बाकी वही चीज आएगी। तो ही हैड बीन सीन बाय अस। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, अब देयर होमवर्क स्टार्ट में आ जाएगा, दे है तो बाय देम, डन खुद ही थर्ड फॉर्म है, तो देयर होम टास्क ये ऑब्जेक्ट था, शुरू में आ गया देयर होम टास्क। हैड के साथ आपने बस बीन लगाना है, क्योंकि हैड है तो हैड नॉट बीन, हैड है तो हैड नॉट है तो हैड नॉट बीन आ जाएगा, और वही डन बाय देम। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा होगा चेंज, आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। आई तो ये मी है तो ये शुरू में आ जाएगा, हैड की जगह हैड बीन लगना है, हमें पता है जहां भी हैड होगा, हैज हैव हैड होगा उनके साथ बीन आ जाएगा, और फिर टोल्ड खुद ही थर्ड फॉर्म है, टू डू इट ये आ जाएगा, और ही किसने कहा, ही तो बाय हिम। दे हैड गेन्ड नथिंग, अब देखिए नथिंग है तो वो शुरू में, दे है तो बाय देम, गेन्ड खुद थर्ड फॉर्म। नथिंग हैड है तो हैड बीन, हैड है तो हैड बीन गेन्ड बाय देम, नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम, ठीक है जी। आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स, अब ये दूसरे ये विल और शैल वाले हो गए, ठीक है जी। ये वाला रूल, तो जहां विल और शैल हो विल भी और शैल भी आएगा, और वो उसमें चेंज का होगा, मैं बताता हूँ शैल क्यों है। पहले
ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लें। माय फ्रेंड एंड पे है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा पहले की तरह, आए है तो बाय मी एंड पे चला जाएगा। सी ऑफ की थर्ड फॉर्म सीन ऑफ होता है, तो यहां तक तो हमारी कहानी वही रह गई। अब ना शैल बी, शैल और विल क्या बन जाएगा, शैल बी विल बी। शैल और विल क्या बन जाएगा, शैल बी और विल बी। सुन लें, शैल और विल क्या बन जाएगा, शैल बी और विल बी। अब शैल है तो ये विल भी बनेगा या शैल बी, कैसे पता चलेगा, इसके पीछे अगर प्लूरल है तो हमारा, या आप शैल को याद रख ले, आई के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है, तो ये याद रखना है। बाकी ये याद रखना है कि शैल हमेशा विल बी या विल बी। शैल हो तो विल बी, विल है तो विल बी, लेकिन विल बी और शैल बी में से एक लगना है, तो कौन सा लगेगा पीछे वाला डिसाइड करेगा। अगर यू है या वी है तो शैल बी, अदरवाइज विल बी। ठीक है जी। तो चलिए इसको और करते हैं, हमारे समझ आ जाएगी। यू शैल ओबे आवर ऑर्डर्स, तो आवर ऑर्डर स्टार्ट में आ जाएगा, यू है तो बाय यू आ जाएगा। तो देखते हैं इसको। और ऑर्डर मैंने कहा शैल है तो, शैल या विल है तो दो ही है, या विल बी या शैल बी, तो कौन सा लगेगा पीछे देखना है। अगर वहां पे वी या फिर वी है या आई है तो शैल, अदरवाइज आपने विल लगाना है, और बी जरूर होगा उसके साथ। ठीक है जी। तो यू है तो बाय यू, और आवर ऑर्डर स्टार्ट में ओबेड। देखिए वही चीज आ रही है, थर्ड फॉर्म हमेशा से वही आएगी। और यानी आप इस रूल को सिंपल ये देख लें कि विल बी शैल बी होगा तो, सॉरी विल और शैल होगा तो विल बी शैल बी होगा। ही विल राइट अ लेटर, तो अ लेटर शुरू में आ जाएगा, ही बाय हिम आ जाएगा, राइट का रिटर्न बन जाएगा लेटर। अब देखिए विल है तो विल बी आ गया। आप वैसे इसको याद रख लें, विल बी शैल बी एक ही जगह आएगा जहां पे या तो वी हो या आई हो, अदरवाइज विल बी याद रखिए कि विल हो या शैल हो तो क्या बन जाएगा, विल बी। तो लेटर विल बी रिटन बाय हिम, बाकी सारी चीज वही है। गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स शुरू में आ जाएगा, सॉन्ग्स विल बी, विल क्या बन गया, विल बी। बाकी वही कहानी, कौन सी कहानी, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, थर्ड फॉर्म और बाय। ठीक। अब देखिए वो फिर आ गया क्वेश्चन वाला, हु विल अपोज यू। अब इसमें देखें हु जो है ना, हु का जो क्वेश्चन वाला लफ्ज होता है वो बाय हुम है। ठीक है। हु इज मेकिंग नॉइज, कौन शोर मचा रहा है, शो बाय हुम द नॉइज, यानी बाय हुम। हु का जो क्वेश्चन वाली फॉर्म होती है वो बाय हुम होता है, याद रखना। तो बाय हुम। अब देखें जो क्वेश्चन मार्क वाला बनता है ना वो यू होता है, और उससे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाए, विल यू। बी वो देखें वो अटैच करना ही करना है, बिल के साथ बी लगाना है, तो अपोज्ड। तो हु विल अपोज यू, बाय होम विल यू बी अपोज्ड। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट में आ जाएगा, ही है बाय हिम एंड पे चला जाएगा, विल भी आना है, तो यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम, तो गिव है तो गिवन, ये मतलब वही रूल। यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब देखें ये विल हैव वाले, विल हैव शैल हैव होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए हैव के साथ हमेशा बीन आना है। अब विल को भूल भी जाएं तो हैव के साथ क्या आना है, हमेशा बीन आना है। हैव के साथ हमेशा, उसने कहा कि जहां विल हैव शैल हैव होगा वहां शैल हैव बीन, विल हैव बीन ये आ जाएगा। कैसे, ब्रेकफास्ट स्टार्ट में आ गया और विल था उसी तरह आ गया, हैव बीन, हैव है जो हैव बीन बनाना है, और उसी तरह थर्ड फॉर्म और यू एंड पे आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, द स्नेक शुरू में आ जाएगा, और वी है तो बायस एंड पर चल जाएगा, द स्नेक शुरू में आ गया, किल्ड बायस, किल्ड थर्ड फॉर्म। तो फर्क कहां पे आया, हैव बीन, हैव जो है वो क्या बन गया, हैव बीन। आप हैव क्या बनना है, हैव बीन। तो सर कहेंगे सर ये शैल है, यहाँ तो व्हील बना हो, ये भी तो चेंज है। भाई मैंने कहा था शैल और व्हील एक ही चीज है, बस वी और आई के साथ शैल लगता है, तो पीछे वाला देखना है, अगर वो वी और आई होता तो शैल लगता, अदरवाइज व्हील लगना। ठीक है जी। वी शैल हैव फिनिश अवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, ये थोड़ा सा देख लें, मुश्किल सा लग रहा है, तो अवर वर्क उसी तरह शुरू में आ गया, वी है तो बाय आस एंड पे चला गया, फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही है, तो हैव है तो वो हैव बीन बनेगा। अब अगेन विल क्यों लगा ऊपर, तो शैल है भाई, ऊपर शैल इसलिए है, विल और शैल एक ही है, ऊपर वी है तो हमने ये वी यहाँ आपने जरूर देखना है कि वी और आई तो नहीं है, अदरवाइज नहीं है तो फिर विल ही लगेगा। और नेक्स्ट मार्च नेक्स्ट वो उसी तरह आ गया, और वर्क विल हैव बीन फिनिश बाय मार्च नेक्स्ट बाय अस। ठीक है नहीं।
अब ये जी आखिरी हमारे रह गए थोड़े से, ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे जो मुश्किल काम थे हमने कर दिए हैं जी। ये देखिए सारा ये रूल हमारा पक्का हो गया। ये सारे पक्के हो गए, ये हमने एक एक करके प्रैक्टिस कर ली। और मज़े की बात है ये सारे जुमले आपने याद रखने हैं, ये बोर्ड के पेपर के हैं। एक आध इस तरह का जुमला आता है तो ये है आसान, जिसमें हम हुक्मिया जुमले नहीं उर्दू में बोलते, जिसमें कोई हुक्म हो, रिक्वेस्ट हो। शट द डोर, इसमें ना लेट द डोर बी शट, ये काफ़ी सारे आएंगे, आपको याद हो जाएगा। यानी लेट शुरू में लगाना है और बी लगाना है। थर्ड फॉर्म तो होनी, लेट द डोर बी शट। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन। शट द डोर, लेट द डोर बी शट। क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन। यानी आपने क्या करना है, इसको रट लें इस तरह को। तो जो जहाँ हुक्मिया जुमले हो तो लेट लिखना है उसके शुरू में, द रूम उसी तरह शुरू में आ जाएगा, और जो क्लीन है वो क्लीन, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको तो पक्का कर लें कि हमेशा कौन से वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी। तो क्लीन द डोर, लेट द रूम, सॉरी रूम नॉट डोर, क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन। ये लेट और बी ऐड होने बस, ठीक है। राइट द लेटर, लेट द लेटर बी रिटन। स्टार्ट द मीटिंग, लेट द मीटिंग बी स्टार्टेड। लेट द मीटिंग बी स्टार्टेड। सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व। यानी ये क्योंकि इसको ये शुरू में जाएगा, ये लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व, ये याद रख लो। चेक द डॉक्यूमेंट, लेट द डॉक्यूमेंट बी चेकड। लेट द डॉक्यूमेंट बी चेकड। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारे। अभी दो चार जुमले और रह गए हैं, इसको देख लें, जो थोड़े से मुश्किल थे मैंने एंड पे रखे हैं, लेकिन ये पेपर में आ सकते हैं। हैव यू फिनिश यूर वर्क, अब देखिए ये क्वेश्चन वाला है। हैव यूर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, उसमें वही चीज़ें हैं जो हमने की हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हैव का क्वेश्चन तो हैव बीन में होगा, बस हमने इसको क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में लिखना है। ये देख लें, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़, अब आईएनजी वाला है, इसमें हमने बीइंग लगाना है, बाकी वही चीज़ होंगी। देखिए बीइंग लिस्टेड, यू है तो बाय यू है, द न्यूज़ है शुरू में, बस क्या है कि आर शुरू में आ गया, आर द न्यूज़ बीइंग लिसन्ड बाय द यू। इसके बाद वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, अब देखें अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है और बाय हर है। ठीक है, और वाई उसी तरह आ जाता है हमारा, हमें पता है। तो वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर। वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, ये बेटा बोर्ड में बहुत बार आया, बहुत बार आया ये। वाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, वाई इज द चेयर, यानी ये आईएनजी है तो बीइंग मेंडेड थर्ड फॉर्म, और ही की बजाय बाय हिम है, वही चीज़ें। बस आपने ज़रा स्ट्रक्चर इसकी याद रखनी है। ये लें जी सेकंड लास्ट है बेटा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, आपके सामने है कितनी मेहनत मैंने की है, सारे पास पेपर से निकाला, रूल लिखे। अब देखिए जो सामने लिखे हुए थे रूल, जो शुरू में लग रहे होंगे, अब आपको रटे गए। ये आपने अटैम्प्ट करना है ना, खुद अटैम्प्ट करना है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, ये मेरी वेबसाइट पे भी है, तो उधर से खुद भी अटैम्प्ट करें एक दो बार, इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, व्हेन इज ही मेंडिंग द चेयर, तो व्हेन इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। और ये जी आखिरी हमारा, व्हाई वाज अ लेटर रिटन बाय हर, तो वाई डिड शी राइट अ लेटर। ये जी हमारे ख़त्म हो गए, उम्मीद है आपको आज समझ आई होगी। ये आखिरी चार पांच जुमले इनको हजम कर जाएं, ये मैं इनको, क्योंकि ये ना हमारे बाकी भी कंफ्यूज करें। तो अब बेटा जाके क्या करना है, ये मैं नीचे लिंक, अब ना करें, घंटे बाद अगले दिन जब भी आपका मूड हो, तो आपने मेरी वेबसाइट से इसको वो ज़रूर करना है, खुद अटैम्प्ट करें। ये इसी तरह आपके आएंगे, नेक्स्ट बटन से नेक्स्ट आएंगे, तो पहले खुद अंदाज़ा लगाएं इसका क्या बनता है। लिंक इसका मैं दे देता हूँ नीचे, पहले कमेंट में पिन है, वहाँ से कर लें जाके, इंशाल्लाह आपका बड़ा फ़ायदा होगा। एक देखिए मैंने इसको रेंज ही ऐसा किया, बाज़ समझ आ गया कुछ, हमें कुछ प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा, और आपको कीमती जुमले दे। ठीक है, तो जाते जाते बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, छोटा सा कमेंट लिख दीजिएगा, मुझे खुशी होगी कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।